नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास का तीसरा वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास का प्राचीन इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल का तीसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। जिसमें से कल के वीडियो में हमने क्या-क्या पढ़ा है, तो कल के वीडियो में हमने पाषाण कालीन स्थल के बारे में पढ़ा है, पाषाण काल के बारे में पढ़ा है। चार पाषाण काल होते हैं, उसे हमने देखा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, है ना। तो छत्तीसगढ़ में भी और इसके अलावा और भी पाषाण काल है, जिसे हम और भी काल है, जिसे हम किस नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल क्या है? महापाषाण काल। इस महापाषाण काल क्या है? तो पाषाण घेरे से जो स्थल प्राप्त हुए उसे ही हम महापाषाण काल कह देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और भी पाए जाते हैं, और भी काल है, जैसा कि ताम्र लौह युगीन स्थल, जैसा कि ताम्र लौह युगीन स्थल। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक हमारा होने वाला है विशेष रूप से। और इसी वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज के ही वीडियो में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं। कल मैंने आपको बताया था ना गुफा के बारे में हमें और पढ़ना है ऐसा करके, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से। ठीक है, उसके अलावा साथ ही साथ हमने कल के ही वीडियो में बता दिया था कि छत्तीसगढ़ के आद्य ऐतिहासिक काल के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं है, इस वजह से छत्तीसगढ़ में इसका स्थल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक दो ही लाइन में ये खत्म हो जाएगा, फिर भी इसे हम लोग थोड़ा से डिटेल में डील करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक, तो आज का हमारा तीसरा पार्ट लेकर आ गए हैं इस वीडियो के जरिए। तीसरा वीडियो भी है, तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आज की इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो फिर ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल। छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल। अब ये महापाषाण काल क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। भाई, छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल, महापाषाण काल कहने का मतलब ही क्या है? बहुत सारे पाषाण, है ना, बहुत सारे पाषाण एक ही जगह में प्राप्त हो जाते हैं घेरा के रूप में, है ना। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग, प्राचीन काल में जो मनुष्य थे, जब खत्म हो जाते थे, मृत्यु हो जाता मनुष्य का, तो उसके शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ढकने के लिए। उसे ही हम लोग महापाषाण काल कहते हैं, महापाषाण घेरे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे स्थल प्राप्त है क्या? ऐसे स्थल की खोज हो गई है क्या? जी हाँ, कोंडा गांव के गढ़ धनौरा में, कोंडा गांव के गढ़ धनौरा में 500 स्मारक घेरे एक ही जगह प्राप्त हुए हैं। 500 स्मारक घेरे। ठीक, 500 स्मारक घेरे। इसके अलावा बालोद जिले में भी प्राप्त हुए हैं, बालोद जिले में भी प्राप्त हुए हैं करही भदर चिरचारी सोरर। उसके अलावा भुजगहन, बालोद ही जिले में। ठीक है, बालोद वालों सुन लो। ठीक है, क्या है, क्या क्या बोला मैंने? करही भदर चिरचारी सोरर भुजगहन धनोरा, ये कहां पे है? बालोद में है। ठीक, ये है महापाषाण कालीन स्थल। अगला है टेरम। टेरम, है ना, टेरम है, कहां पे है? रायगढ़ में है। कहां पे है? रायगढ़ में है। मल्हार में भी पाया जाता है मृदभांड। मृदभांड पाया गया है किसमें? बिलासपुर में। ठीक, तो इसे हम लोग देखते हैं, इसे पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं पाषाण घेरे। क्या देखेंगे? पाषाण घेरे। पाषाण घेरे, ये पाषाण घेरे हम लोग देखते हैं। तो पाषाण घेरे क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया है, जब मनुष्य खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो उसके जो लाश होते हैं उसे हम लोग शव बोलते हैं। और जो शव को दफनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसे ढकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था बड़े बड़े पत्थरों का। उसके आसपास पत्थर बहुत सारे रख देते थे, है ना, ढक देते थे। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण घेरे कहते हैं। शवों को, शवों को दफनाने के लिए
दफनाने के लिए चारों तरफ बड़े 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 पत्थरों का पत्थरों पत्थरों का प्रयोग करते थे जिसे ही हम क्या कहते हैं, जिसे ही हम पाषाण घेरे कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण घेरे कहते हैं। ये जो चित्र में दिख रहा है ना, ये गढ़ धनौरा का है। कहाँ का है? गढ़ धनौरा का है। ये जो चित्र दिख रहा है ये पाषाण घेरे हैं। ठीक है, ये क्या है? पाषाण घेरे हैं। जो दिख रहा है ना, ये 500 घेरे क्रमबद्ध तरीके से, क्या है? क्रमबद्ध तरीके से 500 स्मारक घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे बढ़े तो फिर ये, ठीक, तो घेरे इसको पहले देखते हैं, 500 घेरे को पहले देखते हैं। ठीक है, 500 घेरे को देखते हैं। 500 पाषाण घेरे, पाषाण, या आप कहें स्मारक भी बोल सकते हैं। 500 स्मारक घेरे। ठीक है, 500 स्मारक घेरे, स्मारक घेरे। ठीक, ये 500 स्मारक घेरे कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? कौन सा जिला है? तो जिला की बात करें तो जिला कौन सा है भाई? कोंडा गांव। कौन सा है? कोंडा गांव है। कौन सा गांव? कोंडा गांव। कोंडा गांव। ठीक है, कौन सा है? कोंडा गांव है। ठीक, ये आपको पता चल गया कौन सा गांव? कोंडा गांव। जिला, स्थान अगर पूछे, स्थान अगर पूछे तो स्थान कौन सा होगा? गढ़ धनौरा। कौन सा होगा? गढ़ धनौरा होगा। गढ़ धनौरा क्या है? गढ़ धनौरा है। ठीक, ये हो गया। ये जो मिला है इसे किसी ने किसी तो खोजा हुई होगा, तो खोजा किसने? खोजकर्ता कौन है? इसे भी देख लेते हैं। खोजकर्ता, तो खोजकर्ता कौन है जी? तो खोजकर्ता है प्रोफेसर कामले। कौन है? प्रोफेसर कामले। और है रमेंद्रनाथ मिश्र। कौन कौन? प्रोफेसर कामले, और कौन सा है? और है रमेंद्रनाथ, रमेंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, प्रोफेसर कामले और रमेंद्रनाथ मिश्र हैं, दोनों खोज करता है। मध्य पाषाण युगीन स्थल है ये। जो पाषाण पाए गए हैं 500, ये कौन से युग के हैं? कौन से युग के हैं? मध्य पाषाण कालीन युग के हैं। मध्य पाषाण, पाषाण कालीन युग है, कालीन युग के हैं। ठीक है, कौन से युग के हैं? मध्य पाषाण कालीन युग के हैं। ये आपको पता चल गया इतना, एकदम बेसिक है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम आते हैं ये चित्र में, इस चित्र में आते हैं अब, है ना? तो ये चित्र में आते हैं और देखते हैं ये कहाँ का चित्र है। तो ये है कहाँ का भाई? करही भदर। कहाँ का है? करही भदर का है, बालोद में स्थित है। करही भदर चिरचारी सोरर, एक साथ याद रखिए। करही भदर चिरचारी सोरर, एक साथ बोलिए। करही भदर चिरचारी सोरर कहाँ पे? महापाषाण घेरे के लिए आपको याद रखना है बालोद जिला, बालोद जिला जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है नाम करही, करही भदर, करही भदर चिरचारी, चिरचारी, चिरचारी सोरर, सोरर। ठीक है, क्या? करही भदर चिरचारी सोरर। और क्या याद रखना है इसके अंतर्गत? धनोरा। क्या याद रखना है? धनोरा, धनोरा। इसके अलावा भुज गहन, भुज गहन। क्या याद रखना है? भुज गहन याद रखना है। ठीक है, तो कितने स्थल आपको मैंने बता दिया? बालोद जिले का 5 स्थल बता दिया। महापाषाण कालीन स्थल है ये। क्या है? महापाषाण कालीन स्थल है। ये जो दिख रहा है ये बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, इसके आसपास भी बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं।
ठीक है, तो ये क्या है भाई, पाषाण घेरे हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा, इसके अलावा रायगढ़ जिले में एक और जगह है जिसका क्या नाम है, यहां से भी प्राप्त होते हैं रायगढ़ से। कौन सा है, टेंगना। कौन सा है जी, कौन सा स्थल है, टेंगना स्थल है, रायगढ़ जिले में स्थित है, वहां से भी पाषाण काल, महापाषाण कालीन स्थल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बिलासपुर में एक है मल्हार, बिलासपुर में है, इसका कौन सा नाम है, मल्हार। मल्हार, मल्हार में प्राप्त हुए हैं। यहाँ क्या पाए गए हैं, यहाँ मृद भांड पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं, मृद भांड पाए गए हैं, मृत भांड, मृत भांड पाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये क्या है, महापाषाण कालीन स्थल है, इतना आपको समझ में आ गया। और ये है कोंडा गांव, ये कौन है, कोंडा गांव, गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा, 500 स्मारक घेरे। ठीक, ये आपको पता चल गया, आगे बढ़े। इसके अलावा ये तो हो गया महापाषाण कालीन स्थल। अब हम लोग देखते हैं ताम्र लौह युगीन स्थल, छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन स्थल देखते हैं। कौन सा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ताम्र लौह युगीन स्थल। ताम्र लौह युगीन स्थल कहने का मतलब क्या है, जहां तांबे का, लोहे का क्या मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उसे ही हम ताम्र लौह युगीन स्थल कहेंगे। छत्तीसगढ़ में ऐसे पाए जाएंगे, वहां औजार पाए जाएंगे, है ना। या कहें मृद भांड भी पाए जा सकते हैं तांबे का, है ना, मृद भांड पाए जाएंगे तांबे का, जैसे अभी हमने देखा मल्हार में, है ना। तो इसे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा वो स्थल है। पहले हम लोग देखे क्या, ताम्र लौह युगीन क्या है, अभी जस्ट हमें बोला है, लोहे व तांबे का औजार एवं मृद भांड प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, लौह ताम्र युगीन स्थल। ठीक है, क्या बोला मैंने, लोहे का, लोहे, लोहे और ताम्र औजार प्राप्त होते हैं, लोहे और तांबे का, तांबे लिख सकते हैं, तांबे का, तांबे का, तांबे का औजार, औजार जिस स्थान में, जिस स्थान से प्राप्त होगा, स्थान से प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लौह पाषाण, लौह ताम्र लौह युगीन स्थल कहेंगे, क्या कहेंगे, ताम्र लौह युगीन स्थल कहेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने स्थल हैं जहां लोहे व तांबे के साक्ष्य मिलते हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम लोग देख लें। ठीक, इसे हम लोग देखें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बालोद जिले में। ठीक है, बालोद जिले में देखते हैं, वही जो बताया था, करही भदर चिरचारी सोरन धनोरा, यहाँ से लौह ताम्र प्राप्त होते हैं, यही स्थल है। और एक है कोंडा गांव में गढ़ धनोरा, ये भी प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना अर्जुनी में तांबे के कलश प्राप्त हुए हैं, कहां पे, अर्जुनी में तांबे के कलश प्राप्त हुए हैं, तांबे के कलश। ठीक, क्या क्या मैंने अभी जस्ट बताया है, यहाँ पे बालोद जिले में क्या बताया हूँ, बालोद जिले में बताया हूं मैं, करही भदर, पेन चेंज कर देते हैं, करही भदर, करही भदर चिरचारी सोरर। ठीक, करही भदर चिरचारी सोरर, और एक है धनोरा, धनोरा। ठीक, ये आपको चार नाम याद रखना है। इसके अलावा कोंडागांव जिले में है गढ़ धनोरा, गढ़ धनोरा, ये आपको याद रखना है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बालोद जिले में करही भदर के अलावा करका भाट भी है, कौन सा है, करका भाट भी है, तो उसे भी हमको याद रखना है, कौन सा है, करका भाट, कौन सा है, करका भाट है, करका भाट, जिसे हम करका भाटा भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, कर का भाटा बोलते हैं। ठीक है, कर का भाटा बोलते हैं। ये हो गया। छत्तीसगढ़ में लौह ताम्र लौह युगीन स्थल, ये हो गया, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं, क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन, ठीक चल रहा है, ठीक है। तो इश्यू थोड़े आ गए हैं, ऐसा मैंने चेक किया हूँ, ठीक है, क्योंकि साउंड का पता नहीं चल रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं देखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं, ये हो गया, गुफाएं देखेंगे। क्या है, गुफाएं देखेंगे। ये क्या है, ये है गुफा, क्या है, ये गुफा है। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन बहुत सारी गुफाएं हमें देखने को मिला है। अभी तक जितने भी हम लोग गुफा पढ़े हैं उसमें से प्रमुख क्या है उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन स्थल में सबसे पहला गुफा जो देखे हैं वो है सिंघनपुर की गुफा। क्या देखे हैं, सिंघनपुर की गुफा। और सिंघनपुर की गुफा कहाँ पे है, रायगढ़ में है। क्या देखे हैं, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा देखे हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सेकंड में हमने क्या देखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से साथ हमने देखा है, कौन सा, कबरा पहाड़ की गुफा, ये भी रायगढ़ में ही है। कबरा, कबरा पहाड़ की गुफा, पहाड़ की गुफा, कबरा पहाड़ गुफा, ठीक है। इसी में मैंने एक और बताया हूं, बताते बताते रुक गया हूं, लेकिन नाम तो बताया हूं, बोतलदा की गुफा। क्या है, नाम तो बताया हूं, बोतलदा की गुफा, ये भी रायगढ़ में ही है, बोतलदा की गुफा, बोतलदा की गुफा, ठीक। तीन गुफा यहाँ पे रायगढ़ से हमें याद रखना है। गुफाओं से रिलेटेड प्राग ऐतिहासिक कालीन में अगर इनसे प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, गुफाओं से, इसे हमें देखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ में, उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में देखते हैं कि सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा, बोतलदा की गुफा, इसकी विशेषता क्या है, इसको हम लोग देखें पहले, इसकी विशेषता को देखते हैं। चलो इसमें देखते हैं, इसकी विशेषता को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिंघनपुर की गुफा, पहला देखते हैं सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, तो इसके बारे में हमें याद रखना है यह प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा है। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा है। क्या है, प्राचीनतम गुफा है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम गुफा है, याद रखिए ये। दूसरा मैंने बताया हूं कबरा पहाड़, दूसरा मैं बताया हूं कबरा पहाड़। तो कबरा पहाड़ गुफा के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, तो कबरा पहाड़ गुफा के अंतर्गत आपको याद रखना है, यहां से कबरा पहाड़ की गुफा से सर्वाधिक जानकारी प्राप्त हुई है। तो ये सर्वाधिक जानकारी प्राप्त वाला गुफा हो गया, है ना। तो कबरा पहाड़ क्या है, सर्वाधिक जानकारी प्राप्त वाला गुफा है, सर्वाधिक, सर्वाधिक जानकारी वाला प्राप्त सर्वाधिक जानकारी वाला प्राप्त गुफा है, ठीक। दूसरा हो गया ये, गुफा के बारे में दूसरा फैक्ट याद हो गया। तीसरा गुफा याद करना है, बोतलदा गुफा। कौन सा गुफा, बोतलदा गुफा। इस बोतलदा गुफा के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई, तो इस बोतलदा गुफा के बारे में आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है, लंबी गुफा है। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी गुफा है, ठीक। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़ का सबसे, सबसे लंबी गुफा है,
लंबी गुफा है। कौन है लंबी गुफा? बोतलदा की गुफा है लंबी गुफा छत्तीसगढ़ का। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है, ये तो हो गया लंबी, तो कहीं न कहीं होगा गहरी। तो छत्तीसगढ़ का भी ऐसा जगह गुफा होगा जो कि सबसे गहरी गुफा होगा। कौन सा गुफा है? तो यहाँ पे है एक स्थल। कौन सा है? बस्तर में है एक, यहाँ पे कौन सा है? कुटुमसर की गुफा। कौन सा है? कुटुमसर की गुफा। कुटुब कुतुब अरे यार, कुतुब सर की गुफा। कुतुब सर की गुफा, ठीक है। कुटुम सर की गुफा। कौन सा? कुटुम सर की गुफा। अच्छा, कुतुब लिख दिया मैं। कुटुम सर की गुफा। कुटुम सर की गुफा, ठीक है। कौन सा गुफा? कुटुम सर की गुफा। ये हो गया। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा है। लंबी तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कुतुब सर की गुफा। कुतुब कुतुब ही नहीं कर रहा है यार। कुतुब सर की गुफा। सर की गुफा, ठीक। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे गहरी गुफा है। कहा क्या है? गहरी गुफा है। ये हो गया, सबसे गहरी गुफा है। कौन सा गुफा है? ये कुटुबसर की गुफा। तो चार गुफा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल के अंतर्गत। अगर एलियन का साक्ष्य कहाँ से मिला है ऐसा अगर आएगा तो छितवा डोंगरी लेना है आपको, है ना। क्रमबद्ध मानव की आकृति आ गया तो किसको लेना है? पंक्तिबद्ध आ गया तो किसको लेना है? छिद्रित चित्रित हथौड़े कहाँ से साक्ष्य मिला है, इसे हम लोग देख लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में। अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को अगर देखते तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आता, है ना। तो इन गुफाओं के अलावा छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारी गुफा हमें देखने को मिलती है, जिसमें से अगर हम प्रमुख प्रमुख गुफाओं की बात करें तो प्रमुख प्रमुख गुफाओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। व्हाइट पेन में यूज कर रहा हूं, ये तो हो गया। येलो पेन में आप लोग समझ में आ गए इसके बारे में क्या क्या मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सूरजपुर में एक गुफा है। एक सूरजपुर में एक गुफा है जिसका नाम है बिल द्वार गुफा। क्या नाम है? बिल द्वार गुफा। क्या नाम? बिल द्वार गुफा है। बिल द्वार गुफा, द्वार गुफा है। कौन सा गुफा? बिल द्वार गुफा है, ठीक। और सरगुजा जिले में आपको याद रखना है तीन गुफा। जोगी मारा की गुफा, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा। तीन गुफा आपको याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी गुफाएं हैं लेकिन आपको तीन ही गुफाओं को याद रखना है, ठीक है। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, इसे मैं जब रामायणकालीन स्थल बताऊंगा तब मैं बता दूंगा इसको। या वहां पे भी नहीं बताऊंगा तो वहां पे मैं बता दूंगा। कहाँ पे? जब कालिदास आते हैं उस समय मैं बता दूंगा यहाँ पे मेघदूतम रचना कर दिए थे, है ना। तो इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जितना जानना है वहां पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सरगुजा जिले में गुफा है, तीन गुफा को आपको याद रखना है। कौन कौन सा? सीता बेंगरा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, जोगी मारा गुफा, और एक याद रखना है आपको, लक्ष्मण लक्ष्मण बेंगरा गुफा, बेंगरा गुफा, ठीक है। लक्ष्मण बेंगरा, जोगी बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। ये हो गया। और एक और है जो हमें याद करने योग्य है, जो कि है शक्ति जिले में स्थित है। कौन से? शक्ति जिले में स्थित है। इस गुफा का क्या नाम है? रैनखोल गुफा। क्या नाम है? रैनखोल गुफा। कहाँ पे स्थित है? ये शक्ति जिले में स्थित है ये गुफा, रैनखोल गुफा। कौन सा गुफा? रैनखोल, रैनखोल गुफा। कौन सी गुफा? रैनखोल गुफा, ठीक। ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुफा हैं जिसे हमें देखना उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। एक और याद रख लीजिए, यहाँ पे बस्तर में, ठीक है। कौन सी गुफा? कैलाश गुफा, कैलाश गुफा, ठीक। ये हो गया गुफा से रिलेटेड
जितने भी आपको जानकारी देना था गुफाओं से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन पूर्णतः समाप्त। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक कालीन के बाद क्या पढ़े हैं जी? आद्य ऐतिहासिक काल, है ना। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या कहा जाता है, उसके अंतर्गत कौन सी सभ्यता रखते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता आता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल देखें, चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं तो इसमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है, क्या? लिखित, लिखित साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? लिखित साक्ष्य मिलता है। लिखित साक्ष्य मिलता है, क्या? लिखित साक्ष्य मिलता है। उस साक्ष्य को पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ नहीं सकते। क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता का पहले विस्तार देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है या नहीं है ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये जो मैप है इसमें हम लोग देखते हैं, मैप के जरिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक इसका विस्तार था जी? भारत में अगर देखे तो भारत का अगर देखे उत्तरी अगर छोर देखे, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर देखे, दक्षिणी छोर देखे, पश्चिमी छोर देखे, तो वो कौन सा है इसके विस्तार को पता चल जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था उसका विस्तार था वो त्रिभुजाकार का था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था, जिसमें से भारत का पश्चिमी हिस्सा ये वाला, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, कैसे? ये ऐसे, ये कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार का है। क्या है? त्रिभुजा आकार का विस्तार है, जिसमें से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत में है, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी हिस्सा है। पाकिस्तान में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। ठीक है, तो तीन देश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। अगर भारत में देखें तो भारत में इसका विस्तार देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में, तो उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर, कौन सा? जम्मू कश्मीर है उल्लेखित मिलता है। कौन सा? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये हो गया। और इसका जो क्षेत्र है, बिंदु होगा, उत्तरी बिंदु होगा, वो कौन सा है भाई? तो वो है मांडा। क्या है? मांडा है, अलग कलर, मांडा। कौन सा है? मांडा। ठीक है, जो कि इसका उत्तरी क्षेत्र है वो किसी न किसी नदी घाटी क्षेत्र में ही होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या मानव सभ्यता वहां पे बसेगा जहां पे नदी रहेगा, उसके किनारे पे बसेगा। तो उस नदी में कौन सा रहेगा भाई? वहां पे कौन सा नदी पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाब नदी। कौन सा नदी? चिनाब नदी। ठीक, तो ये क्या है? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र है। वही बात करें दक्षिणी क्षेत्र की, तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आता है दैमाबाद। कौन सा आता है? दैमाबाद आ जाता है। कौन सा? और अगर देखें जिला राज्य देखें तो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, अगर स्थान की बात करें तो स्थान कौन सा हो जाएगा? तो स्थान हो जाएगा दैमाबाद। कौन सा? दैमाबाद, दैमाबाद। अगर नदी की बात करूं तो नदी कौन सा होगा? यहाँ पे कौन सा नदी बहती है? तो गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे कौन सा नदी? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका विस्तार हो गया। ये हो गया उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ भी तो है पूर्वी, पूर्वी तो है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
वो किस नदी के तट पे होगा? हिंडन नदी के तट पे होगा। कौन सी नदी? यहाँ पे जो नदी होगा वो है हिंडन नदी। हिंडन नदी, हिंडन नदी होगा। ठीक, नदी कौन सा है? हिंडन नदी। अगर राज्य की बात करूं, स्थान की बात करूं, स्थान की, तो स्थान कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, गिरपुर। ये कौन से राज्य में है आलमगीरपुर? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये हो गया इसका विस्तार। वही अगर इसके त्रिभुजाकार वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की बात करूं, तो इस वाले क्षेत्र में कौन सा बिंदु होगा? तो वो होगा सूतकांगेडोर। कौन सा? सूतकांगेडोर होगा। कौन सा? अगर स्थान की बात करूं तो सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। ठीक है, सूतकांगेडोर है, जो कि कहां पे स्थित है सूतकांगेडोर? बलूचिस्तान में। कहां पे? बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसमें क्या लिख दूं? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और ये जो बलूचिस्तान में सूतकांगेडोर है, क्या है? बलूचिस्तान में सूतकांगेडोर है, ये कौन सी नदी पर भी है? इसे भी मैंने आपको बताऊंगा। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, कौन सा? बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान हो गया है, बलूचिस। अच्छा, कौन सा? बलूचिस। ये बलूचिस्तान। ठीक, और ये नदी की बात करूं तो कौन सी नदी है? दास नदी। कौन सी नदी है? बलूचिस्तान में दास नदी बहती है। तो इस क्षेत्र में कौन सा नदी होगा? तो इस क्षेत्र में होगा दास नदी। कौन सा नदी? दास नदी। ठीक, तो इस क्षेत्र को हमें देखने से पता चल रहा है छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं इसका विस्तार ही नहीं है। भारत के अन्य राज्यों में इसका विस्तार नहीं है। तो विस्तार कहां कहां पे होगा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है ना? तो छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका साक्ष्य कहाँ मिलेगा भाई? छत्तीसगढ़ में भी इसका साक्ष्य नहीं मिलेगा, है ना? तो आद्य ऐतिहासिक काल हमें छत्तीसगढ़ में साक्ष्य ही नहीं मिलता, तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का आद्य ऐतिहासिक काल खत्म। क्या है? छत्तीसगढ़ का आद्य ऐतिहासिक कालीन खत्म हो गया। तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल खत्म। अब पढ़ेंगे क्या हम लोग? ऐतिहासिक काल। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। समय कितना हो गया उसके बाद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत? 33। ठीक है, ऐतिहासिक काल का मैं चार्ट दिखा देता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसे हम लोग बताते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक काल, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सा पढ़ना है इसे देख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक होने वाला है इसे हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, परसों के वीडियो में ही मैंने बता दिया हूं। कितने भाग में इसे बांटा गया है भाई? 3। कौन कौन सा? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक कालीन इतिहास, कालीन इतिहास। ठीक है, हम लोग ऐतिहासिक काल को 3 ऐतिहासिक काल में बांट सकते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वैदिक साहित्य, वैदिक काल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? वैदिक काल पढ़ेंगे। कौन सा? वैदिक काल पढ़ेंगे। इस वैदिक काल को भी 2 काल में बांटा गया है। एक तो है उत्तर वैदिक काल और दूसरा है उत्तरोत्तर वैदिक काल, उसके बाद वाला काल। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाकाव्य काल। महाकाव्य काल पढ़ेंगे। इस महाकाव्य काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रामायण काल, महाभारत काल। क्या क्या? रामायण काल, महाभारत पर काल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। नहीं, महाकाव्य काल के बाद हम लोग महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद
काल पढ़ेंगे। इस महाजनपद काल को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय राजवंश पढ़ेंगे। कौन सा? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजवंश। ठीक, कौन सा राजवंश पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में, ये यहां देखते हैं, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय, राष्ट्रीय राजवंश, राजवंश। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश। ठीक, क्षेत्रीय राजवंश पढ़ेंगे। वही बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग कलचुरी काल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कौन सा काल? कलचुरी काल से प्रारंभ करेंगे। कौन सा? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी काल, कलचुरी काल। कलचुरी काल के बाद हम लोग नागवंश पढ़ेंगे, कांकेर के सोमवंश पढ़ेंगे, काकतीय वंश पढ़ेंगे। ठीक, ये पढ़ेंगे इसके अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। क्या क्या? नागवंश पढ़ेंगे, नागवंश, तुम वंश पढ़ेंगे, तुम वंश। ठीक है, जिसमें से कांकेर के सोमवंश पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काकतीय वंश। काकतीय वंश को आधुनिक कालीन इतिहास में भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां तक भी इसका, अभी तक भी काकतीय वंश का वंशज है, इस वजह से। ठीक है, तो काकतीय वंश पढ़ेंगे, काकतीय वंश। ठीक, ये हो गया। आधुनिक कालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग मराठा काल पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा काल, मराठा काल, ये हो गया, है ना। तो मराठा काल के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मराठा काल में ही हम लोग सूबा काल, सूबा व्यवस्था पढ़ेंगे, सूबा काल, सूबा व्यवस्था, सूबा व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे, है ना। तो ब्रिटिश शासन भी पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, ब्रिटिश शासन। अब ये ब्रिटिश शासन पढ़ने के बाद भी पुनः किसका शासन आ जाता है? मराठा का शासन आ जाता है, मराठा शासन। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन। ठीक, तो पुनः मराठा शासन के बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे भाई? तो 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे। इसको 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद जो अभी तक से जो जितने भी घटना घट रही है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक, ये होगा। वैसे तो ब्रिटिश अप्रत्यक्ष रूप से शासन यहाँ पे कर लेता है, उसके बाद जो 1857 की क्रांति होती है उसमें से प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कल के वीडियो में। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऐतिहासिक काल का पाठ्यक्रम, है ना, जिसमें से हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या कवर कर लिए हैं, पाषाण काल को कवर कर लिए हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को कर लिए हैं। इसमें से अब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का, जिसमें से हम लोग वैदिक काल से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही मिलते हैं ना, इंडियन जियोग्राफी में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।